विश्व हीमोफीलिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बरेली में विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जीवन रेखा हीमोफीलिया जन कल्याण समिति द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला अधिकारी अविनाश सिंह रहे। कार्यक्रम में करीब 200 हीमोफीलिया मरीजों ने भाग लिया, जिनके साथ उनके परिजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अधिकारी अविनाश सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर रमेश दीक्षित, डॉक्टर विनोद पागरानी, जिला अस्पताल के डॉक्टर राजीव गुप्ता सहित कई चिकित्सक एवं समाजसेवी मौजूद रहे। इस दौरान विशेषज्ञों ने हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता फैलाने, समय पर इलाज और सावधानियों के महत्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि सही जानकारी और नियमित उपचार से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम में महेश पंडित, नदीम शमसी, जैनब फातिमा, अजय अग्रवाल, प्रियंका कपूर, रेखा आर्या और समिति के सचिव राजेश रस्तोगी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आयोजकों ने मरीजों को बेहतर इलाज और सहयोग उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। मेरा नाम रेखा रानी है। आज 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस का प्रोग्राम है कलेक्ट्रेट सभागार में। इस समय मेरे पास हमारे यहाँ पूरे मंडल से सजापुर, पीलीभीत, बदायूं, पूरनपुर सभी जगह के पेशेंट यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हीमोफीलिया जितना भी पेशेंट है 280 मरीज सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ, इससे पहले अभी 1 महीने पहले फैक्टर को लेके बहुत दिक्कतें आई। जो फैक्टर 8 की वजह से 3 मरीज थे, जिसमें 2 तो उस समय फैक्टर 8 अवेलेबल था और एक पेशेंट की फैक्टर ना मिलने से मौत हुई है। 1 महीने में 3 मौत से लगातार हमको ये सदमा लगा है कि इस तरीके से जो मरीजों की डेथ हुई तो फिर हमने ये शिकायत जब दर्ज करी है, शिकायत की थी, उसके बाद से फिलहाल फैक्टर 8 की कोई कमी नहीं है और फैक्टर 8 और फैक्टर 9 दोनों ही इस समय अवेलेबल हैं। मेरा नाम महेश पंडित है और मैं हीमोफीलिया जन कल्याण समिति का संस्थापक संरक्षक हूँ। और दरअसल ये हीमोफीलिया रोग जो है ये जिसको हो जाता है उसकी जान पर बनाती है। ये रक्त विकार का एक रोग है और इसमें अगर फैक्टर 8 मरीज को ना लगे तो ये समझ लीजिए उस मरीज को बचाया जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें सामान्य मरीज की अपेक्षा ये होता है कि अगर बच्चा गिर गया और उसकी ब्लीडिंग होने लगी तो वो रक्त तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको फैक्टर 8 नहीं लगेगा। दांत टूट गया है, दांत से ब्लीडिंग हो गई, नहीं रुकेगी, फैक्टर 8 नहीं लगेगा, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो हमारी संस्था ये प्रयास करती है कि जिला अस्पताल में फैक्टर 8 की कमी कभी ना हो। हम पूरे मंडल का नेतृत्व करते हैं। 280 मरीज हमारी हीमोफीलिया जन कल्याण समिति में पंजीकृत हैं। उनकी देखरेख करना, समय समय पर उनको गाइडलाइन देना, प्रिकॉशंस देना कि आदि छोटे बच्चे कूद फांद कर खेल ना खेलें, पैर में ऐसी कोई चोट ना लगे, झटके से छत से न कूदें, पतंगबाजी ना करें। हम उनको गाइडेंस देते हैं और फैक्टर 8 देते हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाए, किसी भी तरीके की हड्डी की या हृदय की, हमारे पास हर विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक पैनल है। हार्ट के डॉक्टर हैं, अस्थि के डॉक्टर हैं और फिजिशियंस हैं। कई फिजिशियंस हैं जो हमारे इन मरीजों की निःशुल्क सेवा करते हैं और दिल से भरपूर सेवा करते हैं, कोई कुताही नहीं बरतते हैं। हमारे पास अपनी एक निजी एम्बुलेंस है। हम उस एम्बुलेंस के माध्यम से इन मरीजों को लाने ले जाने में अगर ज़रूरत पड़ती है तो सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो भी इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकारी लाभ है वो इनको दिलवाते हैं। सरकार की ओर से इनको जैसे कि दूसरी पेंशन का मामला है, इनको रेलवे में तो कंसेशन नहीं मिल पाया है, बसों में इनकी यूडीआईडी बनवाना है, स्किल आईडी बनवाना है, जिससे पूरे भारत में अगर ये कहीं गए हुए हैं तो इनके इलाज की समुचित व्यवस्था होती है। तो हीमोफीलिया मरीजों के समुचित इलाज की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का काम जीवन रेखा हीमोफीलिया जन कल्याण समिति करती है। आज इस सभागार में लगभग 200 मरीज यहाँ मौजूद हैं, उनके गार्जियन मौजूद हैं, डॉक्टरों का पैनल मौजूद है, जिला अधिकारी महोदय स्वयं यहाँ मौजूद रह के उनको आशीष वचन देंगे और
भविष्य में आने वाली तमाम दूसरी चीज़ें जो हैं उन पर हम लोग जो इन लोगों से शिकायतें लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, उन पे आगे हम लोग काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।